Good morning, class first students. I am मीनाक्षी जोशी, योर प्रिंसिपल फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज मैं आपको मैथ्स का जो आपका रिमेनिंग चैप्टर जो चल रहा था उसका रिमेनिंग पार्ट आज आपको सिखा रही हूँ। जो टॉपिक है हमारा आज है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। यानी आफ्टर मतलब पहले, बिफोर मतलब बाद में, इन बिटवीन मतलब बीच में। यानी कि आपको पहले वाला नंबर, बाद में वाला नंबर और बीच वाला नंबर लिखना है। जैसे कि 2 से पहले क्या नंबर आता है, बिफोर क्या आता है, 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है ना, 1। और यदि हम बात करें कि 3 के बाद में क्या आता है तो 4 आता है, आफ्टर है ना, आफ्टर मतलब बाद में। और बिटवीन की बात करते हैं तो 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है, यानी 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, और 7 से पहले क्या आता है वो भी 6 आता है। तो यानी 5 और 7 के बीच में आता है 6 नंबर। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, और बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि 4 से बिफोर क्या नंबर आता है, बिफोर मतलब पहले, तो 4 से पहले 3 नंबर आता है ना। और यदि हम बात करें 6 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है, तो 6 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है, 7। और बिटवीन की बात करते हैं तो 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है बिटवीन, तो 7 और 9 के बीच में आता है नंबर 8। ठीक है, तो 7, 8, 9। चलिए, ये मैंने आज आपको बता दिया। अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट कम्स बिफोर, जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है। ये कितने हैं, 1, 2, 3। काउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आपको काउंट करना है। जो आपको पिक्चर दे रखी है उनको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4। 4 पिक्चर आई है तो 4 से पहले क्या आता है, 3। सो राइट हियर 3। एक और, अब 1 कितनी बटरफ्लाई दिख रही है आपको, 1, 2, 3। 3 से पहले क्या आता है, 2। 1, 2, 3, 4, 5। कितने रेड नजर आ रहे हैं, 5। तो 5 से पहले क्या आता है, 4। रैबिट कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से पहले कौन सा नंबर आता है, 5। इसी तरह आपको ये मैं आपको रब करके दूंगी, आपको खुद को वापस करना है। व्हाट कम्स आफ्टर, अब बाद में कौन सा नंबर आता है, काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है, नंबर 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10। अब व्हाट कम्स इन बिटवीन, अब बीच में कौन सा नंबर आता है। 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। तो 3 से पहले 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो बिटवीन हो गया। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 7। 7, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 7। यहाँ 9 होना चाहिए, रॉन्ग प्रिंट हो गया है। 7, 8, 8, 9, 10। 9, 10। 9 के बाद 10, 8 के बाद 9। ठीक है, ये आपको वापस करना पड़ेगा कॉपी में, मैं आपको रब करके दूंगी, आपको सेल्फ करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग का क्या मतलब होता है, ये असेंडिंग यानी सीढ़ी चढ़ना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है सीढ़ी उतरना। आया समझ में आपको। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना है। अपन पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर दूसरी पे चढ़ते हैं, फिर तीसरी पे, फिर 4, 5, 6, ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे, यानी बड़े से छोटे पे आना है। जैसे कि अपन सीढ़ी उतरते हैं, सबसे ऊपर वाला जो नंबर होता है उससे हम सबसे छोटे वाले नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं 1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं उसमें क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, नहीं बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6,
फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। और यदि मैं आपको कहती हूँ मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा लिखना है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, वही 1 to 9, तो इसको हम 1 to 9 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 9 to 1, क्योंकि डिसेंडिंग में हम सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखते हैं। हमने लिखा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि वापस समझ लीजिए, असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर पहले आता है और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले आता है। ठीक है, अभी हम करते हैं बुक से। स्टार्ट दिस। राइट द नंबर 1 to 9 in ascending order starting with the smallest number and ending with the biggest number। 1 to 9 जो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी मैं आपको बता रही हूँ ये। राइट द नंबर 9 to 4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर स्टैंडिंग फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर एंड एंडिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 9 to 4, 9 to 4, 9 to 4 लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, यानी क्या हुआ? बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5 और ये 4। 9 से 4 तक लिखना है तो हमने डिसेंडिंग में लिख दिया है। अब आ जाते हैं हम, कुछ नंबर आपको दे रखे हैं, उनको आपको एक लाइन में असेंडिंग में भी लिखना है और एक लाइन उनकी डिसेंडिंग में भी लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कर रखा है, आपको देखना है। जैसे कि हमारे पास नंबर है 4, 2, 6, 7, 3। कोई भी नंबर दे रखे हैं उसको सबसे पहले हम असेंडिंग में, यानी छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? नंबर 2। जो काउंटिंग में सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, जो काउंटिंग में बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है। तो 2 सबसे पहले आता है, 2, फिर 3, फिर 4, 5 तो है ही नहीं इसमें, 6, 7। अब हम डालेंगे इसको डिसेंडिंग नंबर में। डिसेंडिंग कैसे डालेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, 6, 4, 3 और 2। अब ये वाला आप खुद करो। 9, 8, 1, 7, 5 असेंडिंग। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। 1 के बाद आ रहा है इसमें कौन सा नंबर आ रहा है? 5। 5 के बाद कौन सा है? 7, फिर है 8 और ये 9। ये हमने छोटे से बड़ा। अब बड़े से छोटा आ जाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4। ठीक है, ये आपको ये 1 है, 1। ठीक है, अब आपको 2 ये खुद को करने हैं होमवर्क। ये वाला और ये वाला आपको 1 लाइन आपको असेंडिंग डालनी है और सेकंड लाइन आपको डिसेंडिंग डालनी है। ठीक है, अब हम वापस करेंगे वही असेंडिंग और डिसेंडिंग। राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको खुद को करने हैं, मैम नहीं करें, सिर्फ दोनों का मैं 1-1 कराऊंगी। ठीक है, बाकी आप खुद होमवर्क करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखिए। वापस हम आ गए, सबसे पहले डिसेंडिंग दे रखा है यहाँ। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे बड़ा नंबर है नंबर 8। 8 के बाद 7, फिर 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स से 5 और फिर ये 2। अब इधर आ जाते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर 2, then 3, then 4, then 5, then 7। अब ये वाले आपको सारे होमवर्क करने हैं। 3 + 3 6, 6, 7 और 8। 8 आपको होमवर्क करने हैं, 8 सम्स होमवर्क करने हैं आपको। ठीक है, समझ में आया? अंडरस्टूड? जहाँ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से वापस पूछ लेंगे। थैंक यू। इसका आपको फ़ोटो खींच के भेज दिया जाएगा।